ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम चालीसा के चौथे रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु निकोदेमुस से बोलते हैं, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हमारा अनंत जीवन हमारे ईश्वर का प्रेम उपहार है। यह एक अनोखा वरदान है। यह अनंत जीवन हम विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौटे पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। मरुभूमि में रहते समय ईश्वर ने इस्राएलियों की उनके पाप के कारण सजा दी। बहुत से इस्राएली एक क्षेत्र विशेष में रहते समय सांपों के काटने से मर गए, परंतु ईश्वर ने उन पर दया की और उन्हें बचाया। उसने मूसा को आज्ञा दी कि वह कांसे का सांप बनाए और उसे एक लकड़ी पर उठा दे। सांप के काटने पर जो व्यक्ति उस पर दृष्टि लगाएगा वह चंगा हो जाएगा। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, वही चिन्ह अर्थात कांसे का सांप आगे चलकर चंगाई एवं अमरता का प्रतीक माना जाने लगा। निकोदेमुस जानता था कि कांसे के बने उस सांप में जिसे मूसा ने बनाया था, चंगाई की कोई शक्ति नहीं थी। यह तो ईश्वरीय कृपा थी जिसने उन्हें चंगा किया। क्यों यीशु ने अपनी तुलना कांसे के सांप से की? क्योंकि सांप को ऊंचा उठाया गया था, इसलिए लोगों ने उसकी ओर देखा। उनके विचार ईश्वर में विलीन हो गए तथा उसी ईश्वरीय शक्ति जिन पर उन्होंने भरोसा किया था उन्हें चंगा कर दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु ऊपर उठाए जाएंगे तथा जब मनुष्य अपने विचारों को उनकी ओर परिवर्तित कर उन पर विश्वास करेंगे तो उनको भी आनंद जीवन प्राप्त होगा। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को यहूदी जनता पर तरस आया तथा उसने मूसा को बुलाकर उन्हें फरौन के दस्ता से मुक्त करवाया। ईश्वर ने उनको बहुत प्यार किया। समय पूरा होने तक ईश्वर ने मानव जाति को पाप की गुलामी से मुक्ति दिलाने हेतु अपने एक लौटे पुत्र को इस धरती में भेजा। पुराने व्यवस्थान में भी हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ईश्वर को अपना प्यार दिखाने हेतु अपने एक लौटे पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ ईश्वर ने मानव जाति के प्रति अपने प्यार की गहराई को दर्शाने के लिए अपने एक लौटे पुत्र को इस संसार में भेजकर हमारे लिए बलि चढ़ा दिया। इस संसार को ईश्वर ने अत्यधिक प्यार किया। ईश्वर न सिर्फ राष्ट्र को, न ही अच्छे लोगों को, न ही उन लोगों को जो उसे प्यार करते हैं, बल्कि वह समस्त संसार को प्यार करता है। भले बुरे, प्रेममयी, प्रिय अप्रिय, अमीर गरीब, ये सभी ईश्वर के अपार प्रेम में सम्मिलित हैं। इसलिए संत यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, प्रेम ईश्वर से आता है और ईश्वर की ओर ले जाता है। ईश्वर का प्रेम सच्चा था, इसलिए उसने अपने एक लौटे पुत्र को इस संसार में भेजा। यीशु ने क्रूस पर अपना कुर्बानी दे दी क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम सच्चा था। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, अब हम अपने जीवन को जांच कर देखें कि क्या
ईश्वर के प्रति प्रमाणित एवं पूर्ण हैं। हम ईश्वर की अपेक्षा धन दौलत तथा शक्ति से प्रेम करते हैं, जो हमें पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करने से वंचित रखते हैं। प्रेम में पिता की संतान होने के नाते हमें ईश्वरीय प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि सांसारिक वस्तुओं को। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा प्यार भी ईश्वर की भांति सच्चा है। क्रूस हमारी मुक्ति का चिन्ह है, साथ ही यह हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का चिन्ह भी। हम अपनी मुक्ति खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए आइए इस चालीसा काल के दौरान हम अपने पिछले जीवन को जांचने तथा ईश्वर ने हम पर कितनी अधिक कृपा बरसाई है उनको परखने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। आज पवित्र कलीसिया हमें ईश्वर के प्रेम के प्रति आनंद मनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह हमें प्रेम करता है, परंतु हम उससे दूर चले गए हैं, क्योंकि पाप रूपी जहरीले सांप ने हमें डांसा है। यहूदी लोग कांसे के बने सांप को देखकर ठीक हो गए थे। इसलिए आइए हम भी हर पल हर घड़ी पश्चातापी हृदय से ईश्वर की दया एवं प्रेम पर आस्था रखते हुए उस क्रूस की ओर देखें और पापों से मुक्ति पाए। आमीन।